जैसे हर क्रिया जो हमसे निकलती है प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास वापस आती है, वैसे ही हमारी क्रियाएं दूसरे लोगों पर प्रभाव डाल सकती हैं और उनकी हम पर। शायद आप सभी ने ये तथ्य देखा होगा कि जब लोग बुरे कर्म करते हैं वे और अधिक बुरे होते जाते हैं, और जब वे अच्छा करना शुरू करते हैं तो वे मजबूत होते जाते हैं और हर समय अच्छा करना सीखते हैं। क्रिया के इस प्रभाव की तीव्रता को इस तथ्य के अलावा किसी अन्य आधार पर नहीं समझाया जा सकता कि हम एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान से एक उदाहरण लेते हैं। जब मैं कोई विशेष क्रिया कर रहा होता हूं तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशेष कंपन की स्थिति में होता है। समान परिस्थितियों में सभी मन मेरे मन से प्रभावित होने की प्रवृत्ति रखेंगे। यदि एक कमरे में समान स्वर में मिले हुए विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि जब एक को बजाया जाता है तो दूसरों में भी वही स्वर देने के लिए कंपन करने की प्रवृत्ति होती है। इसी तरह सभी मन जिनका तनाव कहने के लिए समान है, एक ही विचार से समान रूप से प्रभावित होंगे। बेशक विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी और अन्य कारणों के अनुसार अलग अलग होगा, लेकिन मन हमेशा प्रभावित होने के लिए खुला रहता है। मान लीजिए मैं कोई बुरा काम कर रहा हूं। मेरा मन एक विशेष कंपन की स्थिति में है और ब्रह्मांड के सभी मन जो समान स्थिति में हैं, मेरे मन के कंपन से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। इसलिए जब मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता हूं, मेरा मन कंपन की एक अन्य स्थिति में होता है और सभी समान रूप से तैयार मन मेरे मन से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। और मन का मन पर यह प्रभाव तनाव की शक्ति के अधिक या कम होने के अनुसार कम या ज्यादा होता है। इस उपमा को आगे बढ़ाते हुए यह पूरी तरह से संभव है कि जैसे प्रकाश तरंगे किसी वस्तु तक पहुंचने से पहले लाखों वर्षों तक यात्रा कर सकती है, वैसे ही विचार तरंगे भी सैकड़ों वर्षों तक यात्रा कर सकती है, जब तक वे किसी ऐसी वस्तु से नहीं मिलती जिसके साथ वे एक सुर में कंपन करती है। इसलिए यह पूरी तरह से संभव है कि हमारा ये वातावरण ऐसे विचार स्पंदनों से भरा हुआ है, अच्छे और बुरे दोनों। हर मस्तिष्क से निकला हुआ हर विचार स्पंदित होता रहता है जब तक कि वह किसी उपयुक्त वस्तु से नहीं मिलता जो उसे प्राप्त करेगी। कोई भी मन जो इनमें से कुछ आवेगों को प्राप्त करने के लिए खुला है, उन्हें तुरंत ले लेगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा होता है, उसने अपने मन को तनाव की एक निश्चित स्थिति में ला दिया है और सभी तरंगे जो उस तनाव की स्थिति के अनुरूप है और जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे पहले से ही वातावरण में हैं, उसके मन में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करेंगी। यही कारण है कि एक बुराई करने वाला आमतौर पर और अधिक बुराई करता जाता है, उसके कार्य तीव्र हो जाते हैं। अच्छाई करने वाले के साथ भी ऐसा ही होगा। वो वातावरण में मौजूद सभी अच्छी तरंगों के लिए खुद को खोल देगा और उसके अच्छे कार्य भी तीव्र हो जाएंगे। इसलिए बुराई करने में हमें दोहरा खतरा होता है। पहला, हम अपने आसपास के सभी बुरे प्रभावों के लिए खुद को खोल देते हैं। दूसरा, हम ऐसी बुराई पैदा करते हैं जो दूसरों को प्रभावित करती है, शायद सैकड़ों साल बाद भी। बुराई करने में हम खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छाई करने में हम अपना और दूसरों का भी भला करते हैं। और मनुष्य की अन्य सभी शक्तियों की तरह अच्छाई और बुराई की ये शक्तियां भी बाहर से शक्ति प्राप्त करती है। कर्मयोग के अनुसार जो क्रिया की गई है उसे तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो अपना फल न दे दे। प्रकृति में कोई शक्ति इसे अपने परिणाम देने से नहीं रोक सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करता हूं तो मुझे उसके लिए कष्ट भोगना होगा। इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो इसे रोक या थाम सके। इसी तरह
यदि मैं कोई अच्छा कर्म करता हूं, तो ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो इसके अच्छे परिणाम देने को रोक सके। कारण को अपना प्रभाव देना ही होगा, कोई इसे रोक या प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अब कर्मयोग के बारे में एक बहुत ही बारीक और गंभीर प्रश्न आता है, यानी हमारे ये कर्म अच्छे और बुरे दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हम एक विभाजन रेखा नहीं खींच सकते और कह सकते कि ये क्रिया पूरी तरह से अच्छी है और ये पूरी तरह से बुरी है। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो एक ही समय में अच्छे और बुरे फल न दे। सबसे नजदीकी उदाहरण ले, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप में से कुछ लोग शायद सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, और साथ ही मैं शायद वातावरण में हजारों सूक्ष्म जीवों को मार रहा हूं। इस प्रकार मैं किसी और चीज के लिए बुराई कर रहा हूं। जब यह हमारे बहुत करीब होता है और उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें हम जानते हैं, हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छी क्रिया है यदि ये उन्हें अच्छे तरीके से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, आप मेरी बातचीत को बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव नहीं कहेंगे। सूक्ष्म जीवों को आप नहीं देखते, लेकिन खुद को देखते हैं। जिस तरह से मेरी बात आपको प्रभावित करती है वो आपके लिए स्पष्ट है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों को कैसे प्रभावित करती है ये उतना स्पष्ट नहीं है। और इसलिए यदि हम अपने बुरे कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हम पा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे कुछ अच्छा भी परिणाम निकलता है। जो अच्छे कर्म में देखता है कि उसमें कुछ बुराई है और बुराई के बीच में देखता है कि उसमें कहीं कुछ अच्छाई है, उसने कर्म का रहस्य जान लिया है। लेकिन इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये कि चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कोई भी क्रिया पूरी तरह से शुद्ध या पूरी तरह से अशुद्ध नहीं हो सकती। हानि और अहानि के अर्थ में शुद्धता और अशुद्धता को लेते हुए हम दूसरों को हानि पहुंचाए बिना सांस भी नहीं ले सकते या जी नहीं सकते। और हम जो भोजन का हर टुकड़ा खाते हैं वो किसी दूसरे के मुंह से छीना गया है। हमारा जीवन ही दूसरे जीवों को बाहर कर रहा है, वे मनुष्य हो या जानवर या छोटे सूक्ष्म जीव। लेकिन इनमें से किसी न किसी को हमें बाहर करना ही पड़ता है। ऐसा होने पर स्वाभाविक रूप से ये निष्कर्ष निकलता है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। हम अनंत काल तक कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस जटिल भूल भुलैया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप काम करते जा सकते हैं और करते जा सकते हैं। कर्म के परिणामों में अच्छाई और बुराई के इस अनिवार्य संबंध का कोई अंत नहीं होगा। दूसरा बिंदु विचार करने के लिए है, कर्म का अंत क्या है? हम हर देश में अधिकांश लोगों को ये मानते हुए पाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब ये दुनिया पूर्ण हो जाएगी, जब कोई बीमारी नहीं होगी, न मृत्यु, न दुख, न दुष्टता। ये एक बहुत अच्छा विचार है, अज्ञानियों को प्रेरित करने और ऊपर उठाने के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरक शक्ति है। लेकिन अगर हम एक क्षण के लिए सोचें तो हम पाएंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? ये देखते हुए कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक ही समय में बुराई के बिना अच्छाई कैसे पा सकते हैं? पूर्णता का क्या अर्थ है? एक पूर्ण जीवन एक विरोधाभासी शब्द है। जीवन स्वयं हमारे और बाहर की हर चीज के बीच निरंतर संघर्ष की स्थिति है। हर क्षण हम वास्तव में बाहरी प्रकृति से लड़ रहे हैं, और यदि हम हार जाते हैं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। ये उदाहरण के लिए भोजन और वायु के लिए एक निरंतर संघर्ष है। यदि भोजन या वायु नहीं मिलती तो हम मर जाते हैं। जीवन एक सरल और सुचारू रूप से बहने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक संयुक्त प्रभाव है। कुछ आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच ये जटिल संघर्ष ही है जिसे हम जीवन कहते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जब ये संघर्ष समाप्त होगा
तब जीवन का अंत होगा। आदर्श सुख का क्या अर्थ है? ये इस संघर्ष की समाप्ति है, लेकिन तब जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष केवल तभी समाप्त हो सकता है जब जीवन स्वयं समाप्त हो गया हो। हमने पहले ही देखा है कि दुनिया की मदद करने में हम अपनी मदद करते हैं। दूसरों के लिए किए गए कार्य का मुख्य प्रभाव है हमारा खुद का शुद्धिकरण। दूसरों की भलाई के लिए निरंतर प्रयास के माध्यम से हम स्वयं को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को भूलना ही वो एक महान पाठ है जो हमें जीवन में सीखना है। मनुष्य मूर्खतापूर्वक सोचता है कि वो खुद को खुश कर सकता है, और वर्षों के संघर्ष के बाद अंत में पता चलता है कि सच्चा सुख स्वार्थ को मारने में है, और कोई भी उसे खुश नहीं कर सकता सिवाय उसके खुद के। दान का हर कार्य, सहानुभूति का हर विचार, मदद का हर कार्य, हर अच्छा काम हमारे छोटे स्वयं से आत्म महत्व को कम कर रहा है और हमें अपने आप को सबसे निचला और सबसे कम समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसलिए ये सब अच्छा है। यहां हम पाते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी एक बिंदु पर आते हैं। सर्वोच्च आदर्श है शाश्वत और संपूर्ण आत्मत्याग, जहां कोई मैं नहीं है, बल्कि सब तू है। और चाहे वह इसके प्रति सचेत हो या अचेत, कर्मयोग मनुष्य को उस अंत की ओर ले जाता है। एक धार्मिक प्रचारक निर्गुण ईश्वर के विचार से भयभीत हो सकता है। वो एक सगुण ईश्वर पर जोर दे सकता है और अपनी पहचान और व्यक्तित्व को बनाए रखना चाह सकता है, इससे उसका जो भी अर्थ हो। लेकिन उसके नैतिकता के विचार, यदि वे वास्तव में अच्छे हैं, तो सर्वोच्च आत्मत्याग पर आधारित होने चाहिए। ये सभी नैतिकता का आधार है। आप इसे मनुष्यों या जानवरों या देवदूतों तक विस्तारित कर सकते हैं। ये एक मूल विचार है, एक मौलिक सिद्धांत जो सभी नैतिक प्रणालियों में चलता है। आप इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोगों को पाएंगे। पहले ईश्वर मनुष्य हैं, जिनका आत्मत्याग पूर्ण है और जो अपने जीवन के बलिदान पर भी दूसरों का ही भला करते हैं। ये मनुष्यों में सर्वोच्च है। यदि किसी देश में ऐसे 100 लोग हैं, तो उस देश को कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से वे बहुत कम हैं। फिर अच्छे लोग हैं जो दूसरों का भला तब तक करते हैं जब तक ये उन्हें खुद को नुकसान न पहुंचाए। और एक तीसरी श्रेणी है जो अपना भला करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक संस्कृत कवि ने कहा है कि लोगों की एक चौथी अनाम श्रेणी है जो केवल नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अस्तित्व के एक ध्रुव पर सर्वोच्च अच्छे लोग हैं जो भलाई के लिए भलाई करते हैं, वैसे ही दूसरे ध्रुव पर ऐसे लोग हैं जो केवल नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें इससे कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन बुराई करना उनकी प्रकृति है। यहां 2 संस्कृत शब्द है। एक है प्रवृत्ति, जिसका अर्थ है कि ओर घूमना, और दूसरा है निवृत्ति, जिसका अर्थ है से दूर घूमना। यह की ओर घूमना वही है जिसे हम संसार कहते हैं। मैं और मेरा, इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जो हमेशा उस मैं को धन और पैसे और शक्ति और नाम और प्रसिद्धि से समृद्ध करती है। और जो लोभी प्रकृति की है, हमेशा सब कुछ एक केंद्र में जमा करने की प्रवृत्ति रखती है। वो केंद्र मैं स्वयं होता है। ये प्रवृत्ति है हर मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति, हर जगह से सब कुछ लेकर एक केंद्र के चारों ओर जमा करना। वो केंद्र मनुष्य का अपना प्रिय स्वयं होता है। जब ये प्रवृत्ति टूटने लगती है, जब ये निवृत्ति या दूर जाना होता है, तब नैतिकता और धर्म शुरू होते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म की प्रकृति के हैं। पहला बुरा कर्म है और दूसरा अच्छा कर्म। ये निवृत्ति सभी नैतिकता और सभी धर्म का मौलिक आधार है।
और इसकी पूर्णता है संपूर्ण आत्मत्याग। दूसरे प्राणी के लिए मन और शरीर और सब कुछ बलिदान करने की तत्परता। जब एक मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसने कर्मयोग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। ये अच्छे कर्मों का सर्वोच्च परिणाम है। भले ही कोई मनुष्य दर्शन की एक भी प्रणाली का अध्ययन न किया हो, भले ही वो किसी ईश्वर में विश्वास न करता हो और कभी विश्वास न किया हो, भले ही उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी प्रार्थना न की हो, यदि अच्छे कर्मों की सरल शक्ति ने उसे उस स्थिति तक पहुंचा दिया है जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ त्यागने को तैयार है, तो वो उसी बिंदु पर पहुंच गया है जहां धार्मिक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से और दार्शनिक अपने ज्ञान के माध्यम से पहुंचेगा। और इस प्रकार आप पा सकते हैं कि दार्शनिक, कर्मयोगी और भक्त सभी एक बिंदु पर मिलते हैं। वो एक बिंदु है आत्मत्याग। उनके दर्शन और धर्म की प्रणालियां चाहे जितनी भिन्न हो, सारी मानवता उस व्यक्ति के सामने श्रद्धा और विस्मय से खड़ी होती है जो दूसरों के लिए स्वयं का बलिदान करने को तैयार है। यहां ये बिल्कुल भी किसी पंथ या सिद्धांत का प्रश्न नहीं है, यहां तक कि वे लोग जो सभी धार्मिक विचारों के बहुत विरोधी हैं, जब वे पूर्ण आत्म बलिदान के इन कार्यों में से एक को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा कि एक अत्यंत कट्टर ईसाई भी जब वो एडविन अर्नोल्ड का लाइट ऑफ एशिया पढ़ता है तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा से खड़ा हो जाता है? जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, आत्म बलिदान के अलावा कुछ भी प्रचार नहीं किया। एकमात्र बात यह है कि कट्टरपंथी नहीं जानता कि जीवन में उसका अपना लक्ष्य और उद्देश्य ठीक वही है जो उन लोगों का है जिनसे वो भिन्न है। उपासक ईश्वर की धारणा और अच्छाई के वातावरण को लगातार अपने सामने रखकर अंत में उसी बिंदु पर पहुंचता है और कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो, और अपने लिए कुछ नहीं रखता। ये आत्मत्याग है। दार्शनिक अपने ज्ञान से देखता है कि प्रतीत होने वाला स्वयं एक भ्रम है और आसानी से इसे त्याग देता है। ये आत्मत्याग है। इस प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञान सभी यहां मिलते हैं। और यही वह था जो प्राचीन काल के सभी महान प्रचारकों का अभिप्राय था जब उन्होंने सिखाया कि ईश्वर संसार नहीं है, एक चीज है जो संसार है और दूसरी जो ईश्वर है, और ये भेद बहुत सत्य है। संसार से उनका अभिप्राय है स्वार्थ, निस्वार्थता ईश्वर है। कोई व्यक्ति सिंहासन पर स्वर्ण महल में रह सकता है और पूरी तरह से निस्वार्थ हो सकता है, और तब वो ईश्वर में है। दूसरा झोपड़ी में रह सकता है और चिथड़े पहन सकता है और दुनिया में कुछ भी ना हो, फिर भी यदि वो स्वार्थी है तो वो गहराई से संसार में डूबा हुआ है। हमारे मुख्य बिंदुओं में से एक पर वापस आते हैं। हम कहते हैं कि हम कुछ बुराई किए बिना अच्छाई नहीं कर सकते, या कुछ अच्छाई किए बिना बुराई नहीं कर सकते। ये जानते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं? इसलिए इस दुनिया में ऐसे संप्रदाय रहे हैं जिन्होंने एक आश्चर्यजनक रूप से बेतुका तरीके से धीमी आत्महत्या का प्रचार किया है, संसार से बाहर निकलने का एकमात्र साधन के रूप में। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे छोटे जानवरों और पौधों को मारना पड़ता है, या किसी चीज या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। इसलिए उनके अनुसार दुनिया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मरना है। जैनों ने इस सिद्धांत का प्रचार अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में किया है। ये शिक्षा बहुत तार्किक लगती है, लेकिन सच्चा समाधान गीता में मिलता है। ये अनासक्ति का सिद्धांत है, जीवन का कार्य करते हुए किसी चीज से जुड़े न होना। जानो कि तुम पूरी तरह से संसार से अलग हो, भले ही तुम संसार में हो, और जो कुछ भी तुम उसमें कर रहे हो वो अपने लिए नहीं कर रहे हो। कोई भी कार्य जो तुम अपने लिए करते हो
उसका प्रभाव तुम पर पड़ेगा। यदि वो अच्छा कर्म है तो तुम्हें अच्छा प्रभाव लेना होगा, और यदि बुरा है तो तुम्हें बुरा प्रभाव लेना होगा। लेकिन कोई भी कर्म जो तुम्हारे अपने लिए नहीं किया जाता, चाहे वो कुछ भी हो, उसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में इस विचार को व्यक्त करने वाला एक बहुत ही सार्थक वाक्य मिलता है। यहां तक कि यदि वो पूरे ब्रह्मांड को मार दे या स्वयं मारा जाए, वो न तो मारने वाला है न मारा जाने वाला, जब वो जानता है कि वो बिल्कुल भी अपने लिए कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए कर्मयोग सिखाता है, संसार को मत छोड़ो, संसार में रहो, उसके प्रभावों को जितना हो सके ग्रहण करो। लेकिन यदि ये तुम्हारे अपने आनंद के लिए है तो बिल्कुल काम मत करो। आनंद लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पहले अपने स्वयं को मारो और फिर पूरे संसार को अपना स्वयं मानो। जैसे पुराने ईसाई कहा करते थे, पुराने मनुष्य को मरना चाहिए। ये पुराना मनुष्य वो स्वार्थी विचार है कि ये पूरा संसार हमारे आनंद के लिए बनाया गया है। मूर्ख माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, हे प्रभु, आपने ये सूर्य मेरे लिए और ये चंद्रमा मेरे लिए बनाया है। जैसे कि प्रभु के पास इन बच्चों के लिए सब कुछ बनाने के अलावा कुछ और करने को नहीं था। अपने बच्चों को ऐसी बकवास मत सिखाओ। फिर ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे तरीके से मूर्ख हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ये सभी जानवर हमारे मारने और खाने के लिए बनाए गए थे, और ये ब्रह्मांड मनुष्यों के आनंद के लिए है। ये सब मूर्खता है। एक बाघ कह सकता है, मनुष्य मेरे लिए बनाया गया था, और प्रार्थना कर सकता है, हे प्रभु, ये मनुष्य कितने दुष्ट हैं जो खाए जाने के लिए मेरे सामने नहीं आते। वे आपके कानून को तोड़ रहे हैं। यदि संसार हमारे लिए बनाया गया है तो हम भी संसार के लिए बनाए गए हैं। ये कि ये संसार हमारे आनंद के लिए बनाया गया है, ये सबसे दुष्ट विचार है जो हमें नीचे खींचता है। ये संसार हमारे लिए नहीं है। लाखों लोग हर साल इससे बाहर चले जाते हैं। संसार इसे महसूस नहीं करता, उनकी जगह लाखों दूसरे आ जाते हैं। जितना ये संसार हमारे लिए है, उतने ही हम भी संसार के लिए हैं। जैसे हर क्रिया जो हमसे निकलती है प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास वापस आती है, वैसे ही हमारी क्रियाएं दूसरे लोगों पर प्रभाव डाल सकती हैं, और उनकी हम पर। शायद आप सभी ने ये तथ्य देखा होगा कि जब लोग बुरे कर्म करते हैं, वे और अधिक बुरे होते जाते हैं, और जब वे अच्छा करना शुरू करते हैं तो वे मजबूत होते जाते हैं और हर समय अच्छा करना सीखते हैं। क्रिया के इस प्रभाव की तीव्रता को इस तथ्य के अलावा किसी अन्य आधार पर नहीं समझाया जा सकता कि हम एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए ठीक से काम करने के लिए आपको पहले आसक्ति के विचार को छोड़ना होगा। दूसरा, संघर्ष में मत मिलिए। स्वयं को साक्षी के रूप में रखिए और काम करते रहिए। मेरे गुरु कहा करते थे, अपने बच्चों को एक नर्स की तरह देखो। नर्स आपके बच्चे को लेगी और उसे प्यार करेगी और उसके साथ खेलेगी और उसके साथ उतनी ही कोमलता से व्यवहार करेगी जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ने का नोटिस देते हैं, वो अपना सामान बिस्तर लेकर घर से निकलने को तैयार हो जाती है। आसक्ति के रूप में सब कुछ भूल जाता है। एक साधारण नर्स को आपके बच्चों को छोड़कर दूसरे बच्चों को संभालने में जरा भी पीड़ा नहीं होगी। ठीक इसी तरह आपको उन सभी चीजों के साथ होना चाहिए जिन्हें आप अपना मानते हैं। आप नर्स हैं, और यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो विश्वास करें कि ये सभी चीजें जिन्हें आप अपना मानते हैं वास्तव में उसकी है। सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर सबसे बड़ी अच्छाई और ताकत के रूप में घुस जाती है। ये एक कमजोरी है, ये सोचना कि कोई मुझ पर निर्भर है और मैं दूसरे का भला कर सकता हूं। ये विश्वास हमारी सभी आसक्तियों की जननी है
और इस आसक्ति के माध्यम से हमारा सारा दुख आता है। हमें अपने मन को यह बताना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कोई भी हम पर निर्भर नहीं है। एक भी भिखारी हमारी दया पर निर्भर नहीं है। एक भी आत्मा हमारी दयालुता पर निर्भर नहीं है। एक भी जीवित प्राणी हमारी मदद पर निर्भर नहीं है। सभी की मदद प्रकृति द्वारा की जाती है और ऐसी ही मदद की जाएगी भले ही हम में से लाखों यहां न हो। प्रकृति की गति आप और मेरे जैसों के लिए नहीं रुकेगी। जैसा कि पहले ही बताया गया है, ये केवल आपके और मेरे लिए एक धन्य सौभाग्य है कि हमें दूसरों की मदद करने के रूप में स्वयं को शिक्षित करने की अनुमति दी गई है। ये जीवन में सीखने का एक महान पाठ है और जब हमने इसे पूरी तरह से सीख लिया है तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। हम कहीं और हर जगह बिना नुकसान के समाज में घुल मिल सकते हैं। आपके पास पत्नियां और पति हो सकते हैं और नौकरों की फौजें और शासन करने के लिए राज्य हो सकते हैं। यदि आप केवल इस सिद्धांत पर कार्य करें कि संसार आपके लिए नहीं है और अनिवार्य रूप से आपकी आवश्यकता नहीं है, तो वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी वर्ष आपके कुछ मित्र मर गए होंगे। क्या संसार उनके फिर से आने की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या इसकी धारा रुक गई है? नहीं, ये चलती रहती है। इसलिए अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि आपको संसार के लिए कुछ करना है। संसार को आपकी किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह सोचना महज बकवास है कि वो संसार की मदद करने के लिए पैदा हुआ है। ये केवल अहंकार है। ये स्वार्थ है जो सद्गुण के रूप में घुस रहा है। जब आपने अपने मन और अपनी नसों को आप पर या किसी और पर संसार की गैर निर्भरता के इस विचार को महसूस करने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है, तब काम से उत्पन्न होने वाले दर्द के रूप में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब आप किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं और कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, यहां तक कि व्यक्ति के कृतज्ञ होने की भी अपेक्षा नहीं करते, उसकी कृतज्ञता आप पर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि आपने कभी कुछ अपेक्षा नहीं की। कभी नहीं सोचा कि बदले में किसी चीज पर आपका कोई अधिकार है। आपने उसे वह दिया जो उसका कर्म था। उसके अपने कर्म ने उसे ये दिलवाया। आपके कर्म ने आपको इसका वाहक बनाया। कुछ दे देने पर आप गर्व क्यों करें? आप वो पोर्टर हैं जो पैसे या अन्य प्रकार के उपहार को ले गया और संसार ने अपने कर्म से इसे पाया। तब आप में गर्व का कारण कहाँ है? जो आप संसार को देते हैं उसमें कुछ भी बहुत महान नहीं है। जब आपने अनासक्ति की भावना प्राप्त कर ली है, तब आपके लिए न तो अच्छा होगा और न बुरा। ये केवल स्वार्थ है जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर पैदा करता है। ये समझने के लिए बहुत कठिन बात है, लेकिन समय के साथ आप सीख जाएंगे कि ब्रह्मांड में किसी चीज का आप पर तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक आप उसे ऐसा अधिकार प्रयोग करने की अनुमति न दें। मनुष्य के आत्म पर किसी का अधिकार नहीं है जब तक कि आत्म मूर्ख न बन जाए और स्वतंत्रता न खो दे। इसलिए अनासक्ति के द्वारा आप पर कार्य करने की किसी भी चीज की शक्ति को दबा देते हैं और नकार देते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि किसी चीज को आप पर कार्य करने का अधिकार नहीं है जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। लेकिन उस व्यक्ति का सच्चा चिन्ह क्या है जो वास्तव में किसी चीज को अपने ऊपर कार्य नहीं करने देता, जो बाहरी संसार द्वारा प्रभावित होने पर न तो खुश होता है और न दुखी? चिन्ह यह है कि अच्छा या बुरा भाग्य उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं लाता। सभी परिस्थितियों में वो वैसा ही बना रहता है। भारत में एक महान ऋषि थे जिन्हें व्यास कहा जाता था। ये व्यास वेदांत सूत्रों के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं और एक पवित्र पुरुष थे। उनके पिता ने एक परिपूर्ण मनुष्य बनने का प्रयास किया था और असफल रहे थे। उनके दादा ने भी प्रयास किया था और असफल रहे। उनके परदादा ने भी इसी तरह प्रयास किया था
और असफल रहे। वे स्वयं भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन उनका पुत्र शुक परिपूर्ण पैदा हुआ था। व्यास ने अपने पुत्र को ज्ञान सिखाया और उसे सत्य का ज्ञान सिखाने के बाद उन्होंने उसे राजा जनक के दरबार में भेजा। वो एक महान राजा थे और जनक विदेह कहलाते थे। विदेह का अर्थ है बिना शरीर के। राजा होने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से भुला दिया था कि वो एक शरीर है। वो हर समय महसूस करते थे कि वो एक आत्मा है। इस शुक नामक बालक को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। राजा को पता था कि व्यास का पुत्र उनसे ज्ञान सीखने आ रहा है, इसलिए उन्होंने पहले से कुछ व्यवस्थाएं कर रखी थी। और जब लड़का महल के द्वार पर प्रस्तुत हुआ तो रक्षकों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने केवल उसे एक आसन दिया और वो वहां 3 दिन और रात बैठा रहा। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो कौन है या कहां से आया है। वो एक बहुत महान ऋषि का पुत्र था। उसके पिता को पूरे देश में सम्मान प्राप्त था और वो स्वयं एक बेहद सम्माननीय व्यक्ति था। फिर भी महल के निम्न असभ्य रक्षकों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। इसके बाद अचानक राजा के मंत्री और सभी बड़े अधिकारी वहां आए और उन्होंने उसका सर्वोच्च सम्मान के साथ स्वागत किया। वे उसे अंदर ले गए और भव्य कक्षों में ले गए। उसे सबसे सुगंधित स्नान और अद्भुत वस्त्र दिए और 8 दिनों तक उसे सभी प्रकार के विलास में रखा। शुक का वो गंभीर शांत चेहरा उसके साथ किए गए व्यवहार में परिवर्तन से थोड़ा भी नहीं बदला। वो इस विलासिता के बीच भी वैसा ही था जैसा द्वार पर प्रतीक्षा करते समय था। फिर उसे राजा के सामने लाया गया। राजा अपने सिंहासन पर थे। संगीत बज रहा था और नृत्य तथा अन्य मनोरंजन चल रहे थे। राजा ने तब उसे दूध का एक कटोरा दिया जो किनारे तक भरा हुआ था और उससे कहा कि वो एक भी बूंद गिराए बिना हॉल के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाए। लड़के ने कटोरा लिया और संगीत के बीच और सुंदर चेहरों के आकर्षण के बीच आगे बढ़ा। राजा की इच्छानुसार 7 बार उसने चक्कर लगाया और दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी। लड़के का मन दुनिया की किसी भी चीज से आकर्षित नहीं हो सकता था जब तक कि वो उसे प्रभावित करने की अनुमति न दे। और जब वो कटोरा राजा के पास लाया तो राजा ने उससे कहा, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है और जो तुमने स्वयं सीखा है, मैं केवल उसे दोहरा सकता हूं। तुमने सत्य को जान लिया है, घर जाओ। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण का अभ्यास कर चुका है, उस पर बाहर की कोई भी चीज प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए और कोई गुलामी नहीं है। उसका मन स्वतंत्र हो गया है। केवल ऐसा व्यक्ति ही दुनिया में अच्छी तरह से जीने के योग्य है। हम आमतौर पर दुनिया के बारे में 2 राय रखने वाले लोगों को पाते हैं। कुछ निराशावादी हैं और कहते हैं, ये दुनिया कितनी भयानक है, कितनी दुष्ट है। कुछ अन्य आशावादी हैं और कहते हैं, ये दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है। जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया है, उनके लिए दुनिया या तो बुराई से भरी है या अधिक से अधिक अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। यही दुनिया हमारे लिए एक आशावादी दुनिया बन जाएगी जब हम अपने मन के स्वामी बन जाएंगे। तब कुछ भी हम पर अच्छा या बुरा के रूप में काम नहीं करेगा। हम हर चीज को उसके उचित स्थान पर सामंजस्यपूर्ण पाएंगे। कुछ लोग जो ये कहकर शुरू करते हैं कि दुनिया एक नरक है, अक्सर ये कहकर समाप्त करते हैं कि ये एक स्वर्ग है जब वे आत्मनियंत्रण के अभ्यास में सफल होते हैं। यदि हम वास्तविक कर्मयोगी हैं और इस स्थिति की प्राप्ति के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो चाहे हम कहीं से भी शुरू करें, हम निश्चित रूप से पूर्ण आत्मत्याग में समाप्त होंगे
और जैसे ही ये प्रतीत होने वाला स्वयं चला जाता है, पूरी दुनिया जो शुरू में हमें बुराई से भरी हुई दिखाई देती है, स्वर्ग के समान और आनंद से परिपूर्ण दिखाई देगी। इसका वातावरण ही आशीर्वादित होगा। वहां हर मानवीय चेहरा ईश्वर होगा। ऐसा है कर्मयोग का अंत और लक्ष्य, और व्यावहारिक जीवन में इसकी पूर्णता। हमारे विभिन्न योग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। प्रत्येक योग हमें एक ही लक्ष्य तक ले जाता है और हमें पूर्ण बनाता है। बस प्रत्येक योग का कठिन परिश्रम से अभ्यास करना आवश्यक है। संपूर्ण रहस्य अभ्यास में ही निहित है। पहले आपको सुनना होगा, फिर सोचना होगा और फिर अभ्यास करना होगा। ये प्रत्येक योग के लिए सत्य है। पहले आपको इसके बारे में सुनना होगा और समझना होगा कि ये क्या है, और बहुत सी बातें जो आपको तुरंत समझ में नहीं आती, वे निरंतर सुनने और सोचने से स्पष्ट हो जाएंगी। हर बात को एक ही बार में समझ पाना कठिन होता है। अंततः हर चीज की व्याख्या आपके भीतर ही है। वास्तव में किसी को भी बाहरी रूप से सिखाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को स्वयं को सिखाना होता है। बाहरी शिक्षक केवल एक संकेत भर देता है, जिससे भीतर का शिक्षक जागृत होता है और सच्ची समझ प्राप्त करता है। तब हमारी अपनी धारणा और सोच की शक्ति से चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाती है और हम उन्हें अपने आत्मा में अनुभव करते हैं। और ये अनुभव धीरे धीरे तीव्र इच्छा शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। पहले ये भावना होती है, फिर ये संकल्प में बदलती है, और फिर इसी संकल्प से वो महान कार्यशक्ति उत्पन्न होती है, जो शरीर की हर शिरा, हर नस, हर मांसपेशी में प्रवाहित होती है, जब तक कि संपूर्ण शरीर निस्वार्थ कर्मयोग का उपकरण न बन जाए। और इस तरह संपूर्ण आत्मत्याग और निस्वार्थता की सिद्धि प्राप्त होती है। ये उपलब्धि किसी भी मत, सिद्धांत या आस्था पर निर्भर नहीं करती। कोई ईसाई हो, यहूदी हो या गैर धार्मिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप निस्वार्थ हैं? यही प्रश्न है। यदि आप निस्वार्थ हैं, तो बिना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े, बिना किसी मंदिर या चर्च गए, आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रत्येक योग मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त है, भले ही अन्य योगों की सहायता न मिले, क्योंकि वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र और प्रत्यक्ष मार्ग है। मूर्खी कहते हैं कि कर्म और ज्ञान अलग अलग हैं। विद्वान ऐसा नहीं मानते। विद्वान जानते हैं कि यद्यपि वे देखने में भिन्न प्रतीत होते हैं, अंततः वे सभी मानव पूर्णता के एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं।